हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेज में। आज दोस्तों हम पढ़ेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 से। कंप्लीट चैप्टर से जो हमने वो क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे जो आपके बोर्ड की एग्ज़ाम में कंफर्म आते हैं। 100% ये क्वेश्चन आते हैं, हर बार आए हुए हैं। आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर के पेपर में से उठा के ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। अधिकतर 99.99% आने का ज़्यादा चांस रहता है। ठीक है दोस्तों, तो और अब बात करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। मैं हूं सुनील कुमार और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेज में। तो दोस्तों चलिए देखिए क्वेश्चन की और वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखा करो। और यदि आप नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा जिससे आप। और ये दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इनको बोल सकते हो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और ये 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है? ये 6 नंबर मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अब हमको क्या है, 6 में से 6 मार्क्स लेके आना है। ठीक है, तो आपको यदि 6 में से 6 मार्क्स लेके आना है तो ये वीडियो को देखना। ठीक है, एक बार जरूर देखें, जिससे आपके पास आपके जो है मार्क्स 6 में से 6 आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पे मैं बात करें कि किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू कितना पी हो तो सिद्ध कीजिए पी स्क्वायर माइनस 1 बटे पी स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या है, साइन थीटा। हमको ये सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना भाइयों? हमको यहाँ पे हमको ये क्या दे रखा, हमको भाई यहाँ पे ये पी का मान है, तो पी का मान मैं यहाँ पे उठा के रख सकता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, हम मान रखिए, देखो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर है, किसका मान है यहाँ पे, पी स्क्वायर। पी का मान क्या है हमारे पास, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो आप क्या रख दोगे, पहले पी स्क्वायर माइनस 1 और बटे में पी स्क्वायर प्लस 1 बराबर हमको सिद्ध करना है यहाँ पे साइन थीटा। तो दोस्तों हम LHS पार्ट इसका लेंगे। कौन सा पार्ट लेंगे हम यहाँ पे? LHS पार्ट यहाँ पे लेंगे। अब देखिए LHS जब आप इसका पार्ट लेंगे तो हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमारा काम क्या है, इसमें पी का मान रख देना है। तो आप यहाँ पे जब पी का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेक थीटा और प्लस टेन थीटा, इसकी घात कितनी है यहाँ पे 2 माइनस 1 है। तो आप क्या कर दोगे यहाँ पे 1 ऐसे कैसे ही लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब यहां से देखिए ये क्या है, यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस 1 है, तो आप यहाँ पे भी क्या लिख सकते हो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और इसकी घात कितनी है यहाँ पे 2 और प्लस में कितना 1। अब यहाँ से देखिए आपको यहाँ पे ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा है और सेक थीटा प्लस क्या है यहाँ पे टेन थीटा, इनके वर्ग हो रहा है। और क्या दे रखा हमको, प्लस का 1 दे रखा। तो आप सबसे पहले कैसे इसको हल करेंगे, सबसे बड़ी बात आती है कि यहाँ पे 1 की जगह में कुछ मान रख दूं जो सेक थीटा और टेन थीटा की फॉर्म में हो। तो आपको देखिए, आपको मैंने यहाँ पे सूत्र बताए थे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है यहाँ पे दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा होता है। एक मेरे को मान चाहिए तो टेन स्क्वायर थीटा को उधर भेज देता हूं, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा। क्या मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से लिख सकता हूं? तो यहाँ पे लिखिए, देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे सेक थीटा प्लस क्या हो गया यहाँ पे टेन थीटा, इसकी घात कितनी है यहाँ पे 2। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बात करूं कि भाई ये क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो गया यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, अब हमने क्या करेंगे, इसको नीचे भी ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ पे देखिए क्या है, सेक थीटा प्लस क्या है हमारे पास टेन थीटा का वर्ग कर सकते हो। ठीक है, प्लस और यहाँ पे वही क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इनको 1 की जगह हमने इस तरीके से यहाँ पे रख दिया। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आपसे मैंने बोला था कि जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की सर्वसम्मी का वो हमको पता करना है
कि वो उसका उपयोग कहाँ पे होगा, किस क्वेश्चन में होगा, किस तरीके से हमको उसका फॉर्म देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे देखिए इस तरीके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सर्वसमी का क्या लगाओगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी है और क्या है ए प्लस बी है। क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूं इसको? जब मैं इसे इस तरीके से लिखूंगा तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इसकी, ये तो आप इसकी घात कितनी है 2 है, तो आप क्या लिख सकते हो सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और एक बार आप क्या लिख दोगे सेक थीटा और क्या हो जाएगा यहाँ पे टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से माइनस, देखिए दोस्तों ये हमने यहाँ तक इस क्वेश्चन को कर चुके थे। अब मैं यहाँ पे बात करूँ कि इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या है टेन थीटा है, तो इसको हमने एक बार तो प्लस में लिख दिया और एक बार हम क्या लिख देंगे ये माइनस, और एक बार तो हम इसे माइनस में लिखेंगे, क्या हो जाएगा सेक थीटा माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे टेन थीटा, और एक बार क्या लिखोगे इसे प्लस में लिखेंगे, क्या हो जाएगा सेक थीटा प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से फिर आप नीचे भी जो हर में जो दे रखा उसे भी आप इसी तरीके से चेंज करोगे। यहाँ पे भी घात 2 है तो आप इसको क्या कर दोगे सेक थीटा प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे टेन थीटा, और ऐसे ही सेक थीटा प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे टेन थीटा हो जाएगा। बीच में क्या आ रहा है यहाँ पे प्लस आ रहा है, तो प्लस आ रहा है तो आप क्या लगाओगे आप प्लस, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यहाँ पे क्या कर सकते हो आप वही सेक थीटा माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे टेन थीटा, और क्या हो जाएगा यहाँ पे सेक थीटा प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे टेन थीटा। इस तरीके से एक बार हम प्लस में लिख दिया और एक बार क्या कर दिया यहाँ पे माइनस में कर दिया। अब हमको यहाँ से सॉल्व करना, तो आप इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसे हम जैसे सॉल्व करेंगे तो किस प्रकार से हम इसे सॉल्व करेंगे ये ध्यान से। अब मैं यहाँ पे बात करूँ कि भाई हमको यहाँ पे क्या करना है सिद्ध करना है इसे। जब आप इसे सिद्ध करोगे तो आप यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है किसमें, सबसे पहले मैं बात करूँ कि यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है कि क्या है सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, इधर भी क्या है सेक थीटा प्लस टेन थीटा है। तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ कॉमन ले सकता हूँ सेक थीटा प्लस क्या कॉमन ले सकता हूँ यहाँ पे टेन थीटा। जब मैंने इसे यहाँ से कॉमन लिया तो ये क्या बचेगा यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा बच जाएगा। और इसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पे क्या माइनस चिन्ह, और मैंने प्लस वाला बाहर लिया है तो माइनस को सेक थीटा से गुणा करो, कितना हो जाएगा माइनस का सेक थीटा, माइनस को माइनस से गुणा करो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस का टेन थीटा। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब मैं यहाँ पे बात करूँ भाई जो अपॉन में है बटे में है उसकी बात करूँ, यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, इधर भी क्या सेक थीटा प्लस टेन थीटा है। मैं दोनों साइड से कॉमन ले लिया, जब मैं दोनों साइड से कॉमन लूंगा क्या बचेगा यहाँ पे सेक थीटा प्लस क्या बच जाएगा यहाँ पे टेन थीटा बच जाएगा। कोष्टक प्लस लिया है तो यहाँ पे क्या बचा, एक तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बचेगा, सेक थीटा प्लस क्या बच गया यहाँ पे टेन थीटा बचेगा, प्लस प्लस हमने लिया है यहाँ पे क्या बचेगा सेक थीटा माइनस का सेक थीटा माइनस क्या बच गया यहाँ पे टेन थीटा बच गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँ कि भाई हमारे पास ये इस तरीके से टर्म आ गई। अब हमारे पास ये ऐसी टर्म आ गई तो हम इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। भाई आप देखिए इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि सेक थीटा प्लस टेन थीटा ये भी क्या है समान राशि है। अब यहाँ से देखिए इसमें से ये प्लस का है और ये क्या है माइनस का है, और नीचे से यहाँ प्लस का टेन थीटा माइनस का टेन थीटा, ऊपर क्या बचा एक टेन थीटा प्लस एक टेन थीटा, कितना आ गया यहाँ पे दो टेन थीटा आ गया। अपॉन की मैं बात करूं तो क्या है सेक थीटा प्लस सेक थीटा कितना हो गया यहाँ पे दो सेक थीटा, दो से दो कैंसिल आउट कर दिया। अब मैं यहाँ पे बात करूं भाई टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे क्या होता है कॉस थीटा, और सेक थीटा क्या होता है एक बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा वाला कहाँ जाएगा ऊपर की ओर जाएगा, कहाँ पे जाएगा दोस्तों ये ऊपर की ओर जाएगा। तो आप यहाँ से कर सकते हो ऊपर क्या है साइन थीटा गुणा नीचे से क्या जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा जाएगा, और बटे में क्या बचेगा भाई यहाँ पे क्या है हमारे पास कॉस थीटा है गुणा कितना हमारे पास एक, तो यहाँ से कॉस थीटा कैंसिल आउट कर दो, क्या बच गया हमारे पास साइन थीटा बटे एक, मतलब क्या आ गया हमारे पास साइन थीटा।
अब यहां से देखिए पी स्क्वायर माइनस 1 बटे पी स्क्वायर प्लस 1 में हमने मान रखा था पी का, अब हमारे पास क्या आ गया यहाँ से साइन थीटा। तो आप नीचे लिख सकते हो LHS पार्ट किसके बराबर होगा, RHS पार्ट के बराबर होगा। तो आप नीचे लिख सकते हो इति सिद्धम। ठीक है दोस्तों, ये हमने क्या कर दिया यहाँ से सिद्ध से कर दिया। क्या कर दिया हमने, इसे सिद्ध कर दिया है। किस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ था हमने क्या कर दिया, इसे सिद्ध कर दिया। ठीक है, अब ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफी इसमें प्रॉब्लम दोस्तों कि आप क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, उसे हमेशा प्रॉब्लम से जूझना नहीं चाहिए, उसका डटकर ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि cos a बटे cos b है बराबर क्या m दे रखा है तथा cos a बटे sin b बराबर क्या है n हो तो सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना हमको, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर cos स्क्वायर b बराबर कितना, हमको किसके बराबर सिद्ध करना, हमको n स्क्वायर के बराबर सिद्ध करना है। देखिए दोस्तों, आप इसको देखते रहिए किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला काम क्या है हमारा, सबसे पहले तो हमको जो दे रखा उसे अरेंजमेंट करना। तो यहाँ पे देखिए इसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। cos a cos b है और हमको किसकी रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे m स्क्वायर की, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ m स्क्वायर n स्क्वायर और यहाँ पे क्या है cos स्क्वायर b बराबर किसके हो जाएगा, n स्क्वायर के। ये हमको LHS पार्ट को सिद्ध किसके बराबर करना, RHS पार्ट के बराबर। लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को हमको सिद्ध करना है राइट हैंड साइड वाले पार्ट के इक्वल टू। मैं यहाँ पे बात करूं कि भाई m है तो इसका मैं वर्ग कर दूं, क्या हो जाएगा हमारे पास m स्क्वायर, क्या हो जाएगा यहाँ से cos स्क्वायर a बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे cos स्क्वायर b हो जाएगा। ठीक है, ये हमने यहाँ से कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बात करूं कि भाई यहाँ पे प्लस n स्क्वायर है, n स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा भाई cos स्क्वायर a बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे sin स्क्वायर b। ठीक है, अब यहाँ से मैं बात करूं कि भाई ये तो हो गया हमारे पास। अब हमको क्या चाहिए, ये हमने n स्क्वायर और इसके मान रख दिया। अब क्या है यहाँ पे cos स्क्वायर b है। ठीक है, अब इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे देखिए भाई cos स्क्वायर b है, इधर क्या है sin स्क्वायर b है, तो हम दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लीजिए, cos स्क्वायर b और क्या है यहाँ पे sin स्क्वायर, दोनों का हमने एलसीएम लिया। इसका इसमें भाग दीजिए, क्या बचा हमारे पास sin स्क्वायर b। sin स्क्वायर b को आप किससे गुणा कर दोगे, cos स्क्वायर a को किससे गुणा कर दोगे, sin स्क्वायर b से गुणा कर दोगे प्लस। ठीक है, अब मैं यहां से बात करूं sin स्क्वायर b का इसमें भाग दो, sin स्क्वायर b से sin स्क्वायर b कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचा यहाँ पे cos स्क्वायर b बचा और यहाँ पे क्या है cos स्क्वायर a बचा हुआ। ठीक है, और इसके यहाँ पे मैं बात करूं तो यहाँ पे लास्ट में कितना है cos स्क्वायर b, cos स्क्वायर b से cos स्क्वायर b कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब यहाँ से मैं बात करूं कि भाई ये तो हमने क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। cos स्क्वायर a इधर है, cos स्क्वायर a इधर है, तो मैं कॉमन ले सकता हूं क्या, तो आप यहां पे लिखोगे cos स्क्वायर a कॉमन लेने पर। ठीक है, कॉमन आप जब cos स्क्वायर a कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, sin स्क्वायर b बच जाएगा। भाई आपने क्या किया, cos स्क्वायर a कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा, sin स्क्वायर b बचा प्लस, और इधर क्या बचा हमारे पास cos स्क्वायर a यहाँ से कॉमन लिया तो क्या बच गया यहाँ पे cos स्क्वायर b बच गया, बटे में क्या बचा है हमारे पास sin स्क्वायर b बचा है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात यह है कि भाई यहाँ पे sin स्क्वायर b cos स्क्वायर b का मान कितना होगा, हमेशा एक होता है। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा भाई cos स्क्वायर a और बटे में क्या बच जाएगा हमारे पास sin स्क्वायर b। अब बताइए हम ये किसका मान होता है, cos a बटे क्या है sin b है, तो इसका वर्ग हो रहा है तो हम क्या समझेंगे, ये n स्क्वायर के बराबर होगा। तो आप यहां से लिख सकते हो LHS पार्ट किसके बराबर हो गया, RHS पार्ट के बराबर हो गया, और नीचे आप लिख सकते हो इति सिद्धम। ठीक है,
अब दोस्तों हमारे पास थर्ड क्वेश्चन ये दे रखा है। थर्ड क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। क्या है, साइन 3 थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री हो। तो यहाँ पे 3 थीटा और थीटा माइनस 6 डिग्री न्यून कोण हमको दे रखे हैं। ठीक है, न्यून कोण आपको दे रखे हैं और हमसे पूछ रहा है लास्ट में कि थीटा का मान याद कीजिए। तो आपको पता है कि जब ये न्यून कोण होंगे तो इसके लिए क्या कंडीशन होगी। यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन बहुत ही अच्छी तरीके से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से एक शॉर्ट ट्रिक के द्वारा भी। आप यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, साइन 3 थीटा दिया है और बराबर क्या दे रखा है, कॉस 9 थीटा माइनस कितना दे रखा हमको 6 डिग्री। अब ये बोला है कि यहाँ पे देखिए 3 थीटा और थीटा माइनस 6 डिग्री क्या है, यहाँ पे न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब क्या है, इनका मान क्या है 90 डिग्री से कम है। न्यून कोण क्या होता है, 90 डिग्री से कम होता है, 90 डिग्री से कम वाले कोण होते हैं। अब इसको मैं क्या करूं, इसको मैं क्या करूं कि यहाँ पे देखिए कॉस कर दूं और क्या कर दूं 90 माइनस 3 थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। अब बराबर क्या बचा यहाँ पे कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री। बस आपको ये करना है, यहाँ पे आपको कोई भी दिया हो इधर की साइड से या इधर साइड में क्या करोगे, आपको इसका अपोजिट, ठीक है, इसका पूरक लेना है। तो साइन का पूरक क्या होगा यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री कॉस थीटा। तो यहाँ पे साइन का हम कॉस लेंगे और किससे घटा देंगे 90 में से जो आपको थीटा दे रखा है उसे हम घटा सकते हैं। आप जानते हो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पे कॉस थीटा होता है। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इसको चेंज कर दिया, कॉस 90 माइनस 3 थीटा। यहाँ पे थीटा की जगह मान कितना है 3 थीटा। ओके, अब यहाँ से मैं इसको सॉल्व करूँ, कॉस थीटा से कॉस थीटा हमने कैंसिल आउट कर दिया। अब क्या है यहाँ पे 90 माइनस 3 थीटा और बराबर क्या है थीटा माइनस 6 डिग्री। अब मैं यहाँ पे बात करूँ कि भाई क्या करने पर हम पक्षांतरण कर देंगे, क्योंकि हमको tan थीटा का मान चाहिए। पक्षांतरण करने पर अब आप यहाँ से पक्षांतरण करोगे, -6 है और इधर कितना माइनस का है, तो हम -6 को इधर लाएंगे, कितना हो जाएगा 90 प्लस कितना हो जाएगा 6 और थीटा इधर है -3 थीटा उधर जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस का 3 थीटा। 3 थीटा में 1 थीटा जोड़ोगे कितना हो जाएगा 4 थीटा। 90 में 6 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 96। अब आपको देखिए यहाँ पे थीटा का मान चाहिए तो 4 इसके बटे में चले जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, भाग दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 24 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा का मान कितना आ जाएगा दोस्तों 24 डिग्री आ जाएगा। ये क्या हो गया, इसका क्वेश्चन आंसर हो गया। ठीक है, कितना सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। लेकिन ये देखने में ऐसे लगते हैं कि हमको बहुत ही ऐसा लगता है कि बहुत ही डरावना है, लेकिन क्या है बहुत ही, हम बात करें तो किस तरीके से, यदि sec 5 थीटा बराबर क्या दे रखा हमको cosec थीटा माइनस 6 डिग्री दे, ये 36 डिग्री दे रखा। यहाँ 5 थीटा क्या है न्यून कोण हो तो थीटा का मान याद कीजिए। आप इसे किस प्रकार से सॉल्व करोगे, देखिए हमको क्या दे रखा है sec 5 थीटा बराबर क्या दे रखा हमको cosec और थीटा माइनस कितना दे रखा 36 डिग्री। अब मैं इसको सॉल्व करूँ तो आपको मैंने बोला था ये क्या है cosec है और ये क्या है sec है, दोनों को हमको समान में चेंज करना पड़ेगा। sec है तो sec में चेंज करना पड़ेगा और cos है तो cos में चेंज करना पड़ेगा। जब इसे हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे cosec और 90 माइनस कितना कर दूंगा 5 थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पे cosec थीटा माइनस का 36 डिग्री। अब यहाँ से ये पूरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है साइन, ये यहाँ पे sec 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है यहाँ पे cosec थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ से आप यूज कर सकते हो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए। cosec थीटा इधर भी है, ये cosec थीटा उधर भी है, कैंसिल आउट कर दोगे क्या हो जाएगा यहाँ पे 90 माइनस 50 ये 5 थीटा माइनस क्या हो गया थीटा माइनस 36 डिग्री और 90 डिग्री। अब क्या कर देंगे हम इसका पक्षांतरण कर सकते हो। पक्षांतरण जब इसका करोगे 36 है, इधर आके क्या हो जाएगा 90 प्लस कितना हो गया 36। भाई पक्षांतरण करते हो एक पक्ष से दूसरे पक्ष की ओर जाता है तो प्लस का माइनस और माइनस का क्या हो जाता है यहाँ पे प्लस हो जाता है। ये थीटा और माइनस का 5 थीटा उधर जाके क्या हो जाएगा
1 थीटा में 5 थीटा जोड़ोगे कितना हो जाएगा 6 थीटा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 126 डिग्री। थीटा का मान चाहिए हमको, तो क्या होगा इसका भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा बटे में कितना 6। तो यहाँ पे क्या हो गया 6 दूनी 12, 6 एकम 6 हो गया। ठीक है, कितना आ गया थीटा का मान, यहाँ से मैं बात करूँ तो थीटा बराबर कितना आ गया यहाँ पे 21 डिग्री आ गया। अब ये क्या हो गया यहाँ पे थीटा का मान हो गया। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, और ये हमारे एग्जाम में 6 नंबर के क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम देखिए दोस्तों, हमको ये क्वेश्चन दे रखा है, किस तरीके से हमको ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इस तरीके के जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड के एग्जाम में हमेशा आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं बात करूं यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमको क्या दे रखा है, यदि त्रिभुज यहाँ पे ABC क्या है, त्रिभुज के अंत्य कोण आपको दे रखे हैं, तो सिद्ध कीजिए कि tan B + C बटे 2 बराबर किसके होगा cot A बटे 2। क्या हमको सिद्ध करना है। अब मैं यहाँ पे बात करूं कि भाई त्रिभुज के क्या है अंत्य कोण है। अब त्रिभुज के अंत्य कोण है तो अंत्य कोणों का योग क्या होता है, त्रिभुज के अंत्य कोणों का योग क्या होता है, त्रिभुज के अंत्य कोणों का योग, अंत्य कोणों का योग कितना होता है भाई 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अंत्य कोण क्या क्या हमारे पास A + B + C बराबर कितना है यहाँ पे 180 डिग्री। हमको यहाँ पे B + C चाहिए, क्या चाहिए हमको B + C, तो A को मैं क्या कर दूंगा उधर भेज देता हूँ। तो यहाँ पे हो गया B + C बराबर क्या हो गया 180 डिग्री माइनस A। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे मान रख दिया। ठीक है, अब किसी को कोई प्रॉब्लम है, B + C का हमने यहाँ से मान रख दिया। अब हमें यहाँ पे सिद्ध क्या करना है, देखिए tan B + C और बराबर हमको सिद्ध करना है इसके cot A बटे 2 के। तो हम तो इसका LHS पार्ट की बात कर रहे हैं भाई। LHS पार्ट क्या है इसका, tan B + C है, B + C को मैं क्या लिख सकता हूँ 180 माइनस A बटे में कितना है यहाँ पे 2 बचा हुआ है भाई। B + C का मान मैंने 180 डिग्री माइनस A रख दिया, बटे में कितना है 2 बचा हो, बराबर कितना है यहाँ पे जो भी हमको सिद्ध करना है। ठीक है, अब यहां से आप देखिए tan, तो यहां पे क्या कर दूंगा tan और 2 का अलग अलग भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा 90 माइनस कितना हो गया यहाँ पे A बटे 2। अब यहां से मैं बात करूं tan 90 माइनस थीटा क्या होता है यहाँ पे cot थीटा होगा, cot A/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया LHS पार्ट बराबर क्या हो गया यहाँ पे RHS पार्ट के बराबर हो गया। आप यहां से लिख सकते हो इति सिद्धम, क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे हमने ये सिद्ध कर दिया कि यहाँ पे क्या होगा tan B + C बटे 2 किसके बराबर होगा cot A बटे 2 के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, अब ये हमको एक क्वेश्चन और दे रखा है जो लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम आज के लिए। अब ये जो क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग है, इस तरीके से मैं 2-3 क्वेश्चन भी आपको करवा चुका हूँ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन देखने में हमको काफ़ी टिपिकल लगता है। देखिए cos 2 थीटा बराबर क्या है हमारे पास sin 4 थीटा है। यहाँ पर 2 थीटा और 4 थीटा क्या दे रखा हमको न्यून कोण दे रखा। न्यून कोण का मतलब क्या होगा भाई 90 से कम डिग्री होगा, 90 से क्या होगा कम होगा, तो उस ऐसे कोणों को क्या कहते हैं हम न्यून कोण बोलते हैं या फिर एक्यूट एंगल भी बोलते हैं। तो हमको थीटा का मान फाइंड करना है, क्या करना है थीटा का मान फाइंड करना है। तो किस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे आप लिख दोगे cos 2 थीटा और क्या है हमारे पास sin 4 थीटा। तो आपको क्या करना है cos को या तो sin में चेंज कर दो या sin को किस में चेंज कर दो cos में चेंज करते हो। अब यहाँ से मैं बात करूँ sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे cos थीटा। इस तरीके से हम इसे चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या है 2 थीटा और हमको क्या दे रखा 4 थीटा न्यून कोण दिया हुआ है। अब ये न्यून कोण दे रखा है तो क्या लिख दोगे, इसको हमें चेंज किस में करना है साइन में करना है। तो आप क्या लिखोगे साइन 90 माइनस कितना 2 थीटा लिखोगे बराबर क्या है साइन 4 थीटा। अब यहाँ से देखिए cos 2 थीटा है, इसको मैं 90 माइनस 2 थीटा करूँ तो क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा हो जाएगा। ऐसे कैसे ही इसको परिवर्तित साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, क्या हो गया 90 डिग्री माइनस 2 थीटा बराबर कितना हो गया यहाँ पे 4 थीटा। 2 का हम क्या कर देंगे पक्षांतरण कर देते हैं, पक्षांतरण करने पर। ठीक है,
अब मैं यहाँ से इसका पक्षांतर कर 90 बराबर कितना हो जाए 4 थीटा प्लस कितना हो गया यहाँ पे 2 थीटा, तो 6 थीटा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 90। हमको थीटा का मान चाहिए तो क्या हो जाएगा 90/6 मतलब कितना आ गया यहाँ पे 15 डिग्री। थीटा का मान यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 15 डिग्री आ गया। अब दोस्तों आपको ये हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए 10th क्लास एनसीईआरटी आरपीएससी सिलेबस के लिए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, इन क्वेश्चनों से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाता, और हम डिस्कशन कर लेंगे जो भी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। और दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ मेरे यूट्यूब चैनल के लिए, आपके लिए बेटर से बेटर मैं लेकर आऊँ कुछ न कुछ पर डे। तो दोस्तों आप मेरा साथ दो और चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।